अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन अली वारसी। खैर मकदम करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अलीफ खान मस्जिद की, जो कि धौलका गुजरात में वाक़ है। अलीफ खान मस्जिद एक अहम तारीखी मस्जिद है जो सुल्तान फतेह खान यानी कि सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा के दौर में बनाई गई। इस मस्जिद का नाम अलीफ खान भोकाई के नाम पर रखा गया, जो सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा के बचपन के दोस्त थे और सल्तनत में जनरल भी थे। ये मस्जिद अपनी शानदार इमारत और तारीखी अहमियत के लिए जानी जाती है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने इसे मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया है। दोस्तों आपको पता है ये मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद, लाल किला और आगरा के ताजमहल से भी पुरानी है और ये खूबसूरत नक्काशी के मामले में ये किसी से कम नहीं है। तो चलिए आज आपको ले चलता हूँ धौलका की अलीफ खान मस्जिद और रूबरू कराता हूँ आपको इसके इतिहास से। तो चलिए वक्त को ज़ाया ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अलीफ खान मस्जिद की तामीर सुल्तान फतेह खान यानी कि सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा की हुकूमत के दौर में शुरू हुई। ये मस्जिद अलीफ खान भोकाई ने बनवाई, जो गुजरात सल्तनत के एक अहम शख्स थे। मस्जिद की इमारत में ब्रिक यानी कि ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, जो उस वक्त के गुजरात के मेमारी के अंदाज को जाहिर करता है। मस्जिद के 2 मीनार जो कि दोनों किनारों पर हैं और 3 बड़े गुंबद वाले चौकोर हॉल इसकी खास खुसूसियत हैं। सेंट्रल मेहराब के दोनों तरफ खिड़कियां हैं जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। मस्जिद का इंटीरियर 150 फीट लंबाई और 42 फीट चौड़ाई तक फैला हुआ है। इसके 3 बड़े गुंबद और मेहराब के साथ साथ 2 मीनार इसे एक नुमाया शक्ल देते हैं। वॉल प्लास्टर पर लाजवाब कैलीग्राफी और ट्रेडिशनल फोक आर्ट का काम भी इस मस्जिद की शनाख्त है, लेकिन ये अब बहुत कम बचा है और इसे जल्द से जल्द संभालने की ज़रूरत है। दोस्तों आपको पता है ब्रिटिश हुकूमत के दौर में अलीफ खान मस्जिद की हिफाजत के लिए कोई ख़ास तवज्जो नहीं की गई, लेकिन 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे मिस्टर जेम्स बर्जेस ने सन 1896 में पब्लिश हुई अपनी किताब में मस्जिद का जिक्र किया और साथ साथ इस मस्जिद के यूनिक डेकोरेशन का जिक्र किया, लेकिन उस वक्त इसकी हिफाजत के लिए कोई खास कदम नहीं लिए गए। आज के वक्त में अलीफ खान मस्जिद एक तारीखी यादगार है जो ASI के तहत है। ये मस्जिद धौलका रेलवे स्टेशन से कुछ कदम के फासले पर मगिया मोहल्ले में वाक़ है और अब भी अपनी मेमारी खूबसूरती के लिए मशहूर है। इस मस्जिद के करीब ही अलीफ खान का मकबरा है और खान तालाब भी है, जो इस तारीखी इलाके की अहमियत को और बढ़ाता है, लेकिन यहाँ की हालत बहुत खस्ता है। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होने के बाद भी इसकी परवाह शायद नहीं की जा रही। ज़रा सोचिए दोस्तों, इतने शानदार मस्जिद और इसके प्रीमाइसिस का इस्तेमाल अगर सही तरह से हो तो इससे क्या फ़ायदा पहुँच सकता है। इसके बारे में मेरी कुछ राय है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। अलीफ खान मस्जिद 15वीं सदी की है, जो ताजमहल और लाल किला से पुरानी है। ये गुजरात सल्तनत के मेमारी के शाहकार का नमूना है। इसके रिस्टोरेशन से ये एक अहम सकाफती और तारीखी मरकज़ बन सकता है, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचेगा। इसके करीब खान तालाब, अलीफ खान का मकबरा और धौलका के दीगर तारीखी मकामात भी हैं, जो एक पूरा हेरिटेज सर्किट बना सकते हैं। गुजरात में पहले से ही अहमदाबाद, चांपानेर, पाटन जैसे मकामात टूरिस्ट के लिए अवेलेबल हैं। अलीफ खान मस्जिद को रिस्टोर करने से ये एक नए डेस्टिनेशन के तौर पर उभर सकता है, खासकर अहमदाबाद और वडोदरा के करीब होने की वजह से। ताजमहल और लाल किला के मुकाबले में ये मस्जिद पुरानी होने की वजह से हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के शौकीन टूरिस्ट के लिए दिलचस्पी का मरकज़ बन सकता है। इसके यूनिक ब्रिक्स आर्किटेक्चर और परफोरेटेड स्टोन ट्रेजरी को हाईलाइट किया जा सकता है। अगर सरकार इसे प्रमोट करे, जैसे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह, तो धौलका में एनुअल टूरिस्ट फुटफॉल में 20 to 30% का इजाफा हो सकता है। खासकर अगर इसे अहमदाबाद के हेरिटेज सर्किट जैसे कि अडालज स्टेपवेल, साबरमती आश्रम के साथ जोड़ा जाए तो यहाँ टूरिस्ट आसानी से पहुँच सकते हैं। एक बेजान जगह में अगर फिर से जान आ जाए, इस तरह धौलका पूरे इंडिया में फेमस हो सकता है। यहाँ बड़ी मस्जिद है, मकबरा है, खुला मैदान है, पीछे की तरफ बड़ा तालाब है। अगर इस पूरे इलाके को डेवलप किया जाए तो ये एक हिंदुस्तान का बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। अब तो यहाँ पहुँचना भी बहुत आसान हो गया है। आप अहमदाबाद से डायरेक्ट बाई ट्रेन धौलका आ जाएं और धौलका रेलवे स्टेशन से कुछ कदम पर ही ये मॉन्यूमेंट है।
ज़रा सोचिए दोस्तों, रिस्टोरेशन से धोलका के लोकल इकोनॉमी को कितना फ़ायदा होगा। होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट शॉप के लिए नए मौके पैदा होंगे। ये लोकल गाइड्स और आर्टिसन के लिए रोज़गार भी बढ़ाएंगे। अगर अलीफ खान मस्जिद को रिस्टोर और डेवलप किया जाए तो सरकार इससे मुख्तलिफ तरीक़ों से फ़ायदा उठा सकती है। जैसे अगर गवर्नमेंट इसमें खर्च कर रही है तो बिल्कुल वो मस्जिद के लिए नॉमिनल एंट्री फ़ी लगा सकते हैं, जो ASI के फ़ंड में इजाफा करेगा। ताजमहल और लाल किला के तरह टिकट सिस्टम से रेवेन्यू बढ़ सकता है। गुजरात टूरिज़्म डिपार्टमेंट इसे अहमदाबाद, गांधीनगर और वडोदरा के साथ जोड़कर हेरिटेज टूर पैकेज बना सकता है, जो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव होगा। मस्जिद के आसपास सकाफती प्रोग्राम्स जैसे कि हेरिटेज वॉक या इस्लामिक आर्किटेक्चर एग्जीबिशंस अरेंज किए जा सकते हैं, जो रेवेन्यू और अवेयरनेस दोनों बढ़ाएंगे। अलीफ खान मस्जिद को एक कदीम इस्लामिक मॉन्यूमेंट के तौर पर प्रमोट करके गुजरात अपनी सकाफती डाइवर्सिटी को दुनिया के सामने पेश कर सकता है। ये इंडिया के इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन का हिस्सा बन सकता है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है, जो इंटरनेशनल पहचान दिलाएगा। इसके साथ साथ रिस्टोरेशन के दौरान स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के लिए काम पैदा होगा, जैसा कि आर्कियोलॉजिस्ट, आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। डेवलपमेंट के बाद टूरिज्म रिलेटेड जॉब्स जैसे गाइड, सिक्योरिटी स्टाफ और मेंटेनेंस वर्कर के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इसके साथ लोकल कम्युनिटी को रिस्टोरेशन और टूरिज्म प्रोजेक्ट में शामिल करके उनकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की जा सकती है। दोस्तों ज़रा सोचिए, ताजमहल 17वीं सदी में बना, जबकि अलीफ खान मस्जिद 15वीं सदी का है। ये इसे एक कदीम और रेयर इस्लामिक मॉन्यूमेंट बनाता है। लाल किला भी 17वीं सदी का है, जबकि अलीफ खान मस्जिद इससे 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसकी ब्रिक आर्किटेक्चर और गुजरात सल्तनत के दौर की कैलीग्राफी इसे यूनिक बनाती है। ये तारीखी पुरानापन इस मस्जिद को एक ग्लोबल हेरिटेज साइट के तौर पर प्रमोट करने का मौका देता है, खासकर इस्लामिक आर्किटेक्चर और हिस्ट्री के रिसर्चर्स के लिए। सोचिए, इतना इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट हमारे गुजरात में है। क्या हमें अलीफ खान मस्जिद को और धोलका को टूरिस्ट का बेस्ट डेस्टिनेशन बनाना नहीं चाहिए? अरे जनाब, इसकी नक्काशी पर तो स्टूडेंट को पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। मेरी बातों पर ज़रूर गौर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।